हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। ताह्युन कहने लगता है, मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूँ, ना ही तुम्हारे हाथ का कोई खिलौना हो जो तुम मुझ पे ऐसे गुस्सा कर रहे हो। और वैसे भी मैं तो सिर्फ अपने पापा के घर ही गया था, क्या मैं अपने पापा के घर भी जा नहीं सकता? तो जोंगकुक कहता है, तुम्हें मुझसे पूछ कर जाना चाहिए, तुमने मेरी परमिशन बिना लिए कैसे चले गए थे? ताह्युन कहने लगता है, मैंने तुम्हें कॉल करने की बहुत बार कोशिश की और बहुत बार रिंग किया, लेकिन तुमने कॉल पिक ही नहीं किया, तो मैं अब क्या कर सकता हूँ? तो जोंगकुक कहने लगता है, तुम्हें पता है ना, मैं एक माफिया हूँ और तुम्हें मारने से पहले मेरे एनिमीज एक बार भी नहीं सोचेंगे। और तुम बिना मेरे और मेरे गार्ड्स के कैसे बाहर जा सकते हो ऐसे अकेले ही? ड्राइवर को लिया और बस चल दिया। एक बार भी तुमने अपने बारे में नहीं सोचा, ना ही अपने जान के बारे में सोचा। क्या अपने पापा से मिलना तुम्हारे जान से ज्यादा बड़ा हो चुका है? ताह्युन कहने लगता है, लेकिन तुम मुझे अभी यहाँ पर क्यों लेकर आए हो इस आधी रात में? मुझे वैसे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं घुट घुट कर जी रहा हूँ यहाँ पर, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे साथ। इतना कहकर ताह्युन जाने ही वाला होता है कि जोंगकुक कहने लगता है, हाँ, क्योंकि ये हमारा घर है, हमारा स्वीट होम है, तुम शायद भूल चुके हो। ताह्युन के आंखों में आंसू थे और गुस्सा भी। ताह्युन गुस्से से कहने लगता है, तुम ऐसे मुझ पर नहीं चिल्ला सकते, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो मुझ पर? वैसे भी जब से मेरी शादी हुई है तुमसे, मैं घुट घुट कर ही जी रहा हूँ। मेरा लाइफ पूरा का पूरा बर्बाद हो चुका है और मैं एक माफिया का हस्बैंड बन के रहना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता, ना ही मुझे ऐसी लाइफ पसंद है। तुम जो बोलोगे क्या मैं वही करूँगा, मेरी लाइफ मेरी है, इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना। ये कहकर ताह्युन बस ऊपर जाने ही वाला होता है कि जेके पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है। तो ताह्युन चिल्लाने लगता है, अब छोड़ो मेरा हाथ, जाने दो मुझे। तो जोंगकुक कहने लगता है, कुछ खा लो फिर जाओगे। जोंगकुक अपना गुस्सा दबाए रखता है और प्यार से कहने लगता है कि प्लीज कुछ खा लो, वरना तुम बीमार हो सकते हो। तो इसके बाद ताह्युन जोर से कहने लगता है, मुझे वैसे भी भूख नहीं है और करो जो करना है, लेकिन मैं तो नहीं खाने वाला। ताह्युन की बात सुनकर जोंगकुक थोड़ा स्माइल करता है और कहने लगता है, ठीक है ताई बेबी, बाद में रिग्रेट मत करना। और फिर ताह्युन को अपनी ओर खींच कर ले आता है और ताह्युन को किस करने लगता है। ताह्युन को जोर से किस करता है और उसके बॉटम लिप्स को काट लेता है। ताह्युन को दर्द होता है और ताह्युन जोंगकुक के बाहों से खुद को छुड़ाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करने लगता है। जोंगकुक के सीने को अपने हाथों से मारने लगता है, पर फिर भी जोंगकुक उसे नहीं छोड़ता और उसे किस करता ही रहता है। थोड़ी देर बाद जब जोंगकुक ताह्युन को छोड़ देता है तो ताह्युन के लिप्स बहुत ज़्यादा रेड हो चुके होते हैं और थोड़ा सा खून भी निकल रहा होता है। तो जोंगकुक देखता है और स्माइल करते हुए पूछता है, ताह्युन बेबी, क्या तुम्हें और भी चाहिए? तो ताह्युन कहने लगता है, तुम बहुत बड़े कमीने हो, ये पता है तुम्हें, और आई हेट यू। ये कहकर ताह्युन ऊपर चला जाता है और जोंगकुक वहीं पर खड़ा रहकर थोड़ा सा स्माइल करता है और फिर वो भी दूसरे रूम में चला जाता है। 2 महीने पहले की बात है। जोंगकुक और ताह्युन 2 महीने पहले ही शादी किए थे। जैसे कि जोंगकुक एक बिजनेसमैन है और अंडर कवर माफिया, और ताह्युन के डैड एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। एक बिजनेस के डील के लिए ताह्युन के डैड और जोंगकुक दोनों मिलते हैं और जोंगकुक एक दिन ताह्युन के घर पर मीटिंग करने के लिए गया होता है, जहाँ जोंगकुक ताह्युन को देखता है और उस खूंखार माफिया को एक क्यूट बॉय से प्यार हो जाता है। और फिर जोंगकुक ताह्युन के डैड से उसका हाथ मांगता है। तो पहले तो जो ताह्युन के डैड उसके लिए मना कर देते हैं, लेकिन बाद में उनके पास और कोई चारा नहीं होता, क्योंकि जोंगकुक एक माफिया था और माफिया को मना करना किसी की भी बस की बात नहीं होती। इसीलिए जोंगकुक के डैड को मजबूरन हाँ करना पड़ा और ताह्युन और जोंगकुक की शादी हो गई। ताह्युन के लिए तो ये बस एक डील थी, ना कि प्यार। शादी के बाद से ही ताह्युन को ये बात कभी समझ में नहीं आया, ये प्यार है या ऑब्सेशन, जोंगकुक उससे क्या चाहता है और जोंगकुक उसके पीछे इतना ज्यादा पागल क्यों है। लेकिन जोंगकुक ने कभी भी ताह्युन के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया था। ये पहली बार होगा जब जोंगकुक ने इतना ज़्यादा गुस्सा किया है ताह्युन के ऊपर, और ताह्युन अभी समझ नहीं पा रहा है कि वो क्या कर सकता है। अब ताह्युन अपने बेड पर लेटकर खुद से ही बात करने लगता है और कहने लगता है, लेकिन आज मैंने इतना सब क्यों कह दिया जोंगकुक को? मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था, वो सब मेरी ही गलती है और मैंने इतना सब सुना दिया जोंगकुक को। पर गलती तो उसकी ही है ना, उससे वैसे गुस्सा नहीं करना चाहिए था मुझ पर। मैंने तो सिर्फ जवाब दिया है और कुछ भी नहीं। पहले तो गुस्सा उसी ने किया था मुझ पर, और वैसे भी मैं ना उससे प्यार करता हूँ, ना ही उसके फीलिंग से मुझे कोई लेना देना है। पर पता नहीं क्यों मेरे माइंड में तब से यही चल रहा है कि काश ऐसा होता है कि वो उस बातों को अपने दिल पे ना लिया हो। और यही सब सोचकर ताह्युन बहुत ज्यादा गुस्सा करता है खुद पर और अपना बाल ही नोचने लगता है। और इतने में ही दूसरे रूम में जोंगकुक होता है, जो वाइन पीते पीते वो सब बातें सोचने लगता है जो ताह्युन ने थोड़ी देर पहले उससे कही थी कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, मैं ऊब चुका हूँ इस
लाइफ से। मैं एक माफिया का हस्बैंड बनकर नहीं रहना चाहता। मैं दूसरों जैसा लाइफ बिताना चाहता हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हारे साथ। और ये सब सोच सोच कर जंकुक बहुत ज़्यादा दुखी होने लगता है। उसका दिल बहुत ज़्यादा भारी होने लगता है। वो कहने लगता है, फक, ये इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्यों है। और वैसे भी मैं तो बस परेशान था उसके लिए। मैं बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहा था। मैंने उस पर जानबूझकर नहीं गुस्सा किया था। लेकिन क्या होगा अगर वो मुझे छोड़कर चले जाए या फिर वो मुझसे सचमुच हेट करने लगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझे हेट करे तब भी चलेगा, लेकिन मैं उससे दूर नहीं रह सकता। मैं उसका हेट भी सह लूँगा, लेकिन मैं कभी उसको दूर जाने ही नहीं दूंगा, ना ही मुझसे दूर होने दूंगा। इतना सब सोचने के बाद जेके खुद को रोक नहीं पाता और वो ताह्युन के रूम में चला जाता है। और ताह्युन के रूम में जाते ही वो देखता है कि ताह्युन एक पिलो को पकड़कर बच्चे जैसे सो रहा है। तो वो धीरे धीरे बिना कोई नॉइज़ के अंदर जाता है और ताह्युन के पास लेट जाता है और लेटकर ताह्युन को ही थोड़ी देर देखता रहता है। वो देखता है कि ताह्युन के लिप्स अभी भी रेड है और उसके लिप्स से थोड़ा सा तो खून निकला ही था। इसीलिए वो अपने थंब से ताह्युन के लिप्स को टच करता है और फिर कहने लगता है, ताह्युन बेबी, आई एम सॉरी। तुम भी बहुत ज़्यादा जिद्दी हो। कभी भी मुझे अपना प्यार तुम्हारे लिए शो करने ही नहीं देते, लेकिन मैं तुमसे सचमुच प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। इसीलिए मैं थोड़ा कभी कभी ओवर प्रोटेक्टिव हो जाता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हें कुछ हो जाए। लेकिन तुम चाहे तो मुझे हेट कर सकते हो, मुझ पर गुस्सा भी कर सकते हो, लेकिन मैं चाहकर भी तुमसे गुस्सा नहीं कर सकता, ना ही तुम्हें दूर जाने दे सकता हूँ, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। इतना सब कहते कहते जोंकुक ताह्युन को देखता ही रहता है और तभी ताह्युन अपनी आंखें खोल देता है। तो जोंकुक कहता है, अरे तुम उठ गए। तो ताह्युन कहने लगता है, कोई कैसे सो सकता है अगर उसके सामने कोई इतना ज़्यादा बात कर रहा हो तो जोंकुक कहने लगता है, सॉरी सॉरी, तुम सो जाओ, मैं चलता हूँ। इतना कहकर जोंकुक उस रूम से जाने ही वाला होता है कि पीछे से ताह्युन कह देता है, सॉरी हबीब, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और फिर ताह्युन अपने बेड पर बैठ जाता है। ताह्युन की बातें सुनकर जोंकुक थोड़ा सा स्माइल कर देता है और कहने लगता है, कोई बात नहीं, तुम्हें सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम सो जाओ, मैं चलता हूँ। और जब जोंकुक वहाँ से जाने ही वाला होता है कि पीछे से ताह्युन जाकर उसे हक करने लगता है और अपने चिन को उसके शोल्डर पर रखकर कहता है, सॉरी हबीब, मुझे सचमुच ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था। तभी जोंकुक उसकी ओर मुड़ता है और कहने लगता है, क्या कहा तुमने अभी ताए बेबी। और फिर ताह्युन कुछ कहने ही वाला होता है कि जोंकुक उसे ज़ोर से किस करने लगता है। उसे किस करते करते दोनों ही बेड पर गिर जाते हैं और फिर जोंकुक ताह्युन को और ज़्यादा किस करने लगता है। फिर किस करते करते उनके बीच में और बहुत ही कम जगह बचती है और वो दोनों बहुत ज़्यादा ज़ोर से एक दूसरे को पकड़कर सो जाते हैं और बहुत ज़्यादा किस करने लगते हैं। तभी जोंकुक कहने लगता है, सॉरी बेबी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम पर गुस्सा किया, जो कि नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं भी क्या करता, मैं बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहा था। तुमने ना तो मुझे बताया, ना ही मेरे साथ गए थे, ना ही मेरे गार्ड्स को अपने साथ लिया था। तुम सिर्फ ड्राइवर के साथ यहाँ से चले गए तो मैं डर गया था। इतने में ही ताह्युन कहने लगता है, आई एम सॉरी, मैं कभी भी ऐसा दोबारा नहीं करूँगा और प्लीज़ तुम मेरे वर्ड्स को भूल जाओ। मैंने जो भी कहा था वो दिल से नहीं कहा था, तुम प्लीज़ उसे अपने दिल में मत रखना। आई लव यू जोंकुक। तो जोंकुक भी कहने लगता है, आई लव यू ताए बेबी, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जोंकुक इतना कहता ही है कि तभी ताह्युन उससे फिर से किस करने लगता है और फिर दोनों फिर से और जोर से किस करने लगते हैं। उनकी किस बहुत ज़्यादा डीप होती जाती है और जोंकुक ताह्युन के पूरे बदन पर अपना हाथ फेर रहा होता है। ताह्युन और जोंकुक बिना कंट्रोल किए बहुत ज़्यादा किस कर रहे होते हैं। तभी जोंकुक रुक जाता है और कहने लगता है, इससे आगे और कुछ भी नहीं, हमें रुक जाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है तुम और हैंडल नहीं कर पाओगे। तो ताह्युन कहने लगता है, बेबी मुझे और चाहिए। और फिर यही सुनते ही जोंकुक अपना कंट्रोल खो देता है। थोड़ा ताह्युन की ओर बढ़ता है और फिर खुद को कंट्रोल कर कर कहता है, नहीं, बहुत रात हो चुकी है, तुम्हें सो जाना चाहिए। ताह्युन कहने लगता है, नहीं, मुझे आज रात तुम्हें फील करना है। फिर जोंकुक कहने लगता है, नहीं, तुम मुझे हैंडल नहीं कर पाओगे। तो ताह्युन कहने लगता है, नहीं, मैं कर लूँगा, मुझे वैसे भी आज रात तुम्हें ही फील करना है। और इतना सुनने के बाद जोंकुक खुद को रोक नहीं पाता और ताह्युन के ऊपर चला जाता है और ताह्युन को बहुत ज़्यादा किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद ही दोनों अपने कपड़ों से भी आज़ाद हो जाते हैं और फिर दोनों जो बहुत ज़्यादा ज़ोर से किस करने लगते हैं। उनकी किस बहुत ज़्यादा डीप होने लगती है और बहुत ज़्यादा पैशनेटली दोनों एक दूसरे को किस करते रहते हैं। और फिर ताह्युन जोंकुक को बहुत ज़्यादा टाइटली अपनी बाहों में कस लेता है। कुछ महीनों बाद जोंकुक कहता है, अरे तुम लास्ट बाइट तो खा लो, फिर चले जाना।
तो ताहिन कहता है नहीं, मैं पहले ही फुल हो चुका हूँ, मैं और अब थोड़ा सा भी नहीं खा सकता। जोंगकुक कहता है नहीं, तुम्हें खाना ही होगा, ऐसे कैसे नहीं खाओगे तुम। और फिर ताहिन के मुंह के पास एक छोटा सा बाइट लेकर जाता है और कहता है ये लास्ट बाइट है। तो ताहिन भी कहने लगता है ओके बेबी, ये सिर्फ लास्ट ही बाइट है। तो जोंगकुक ओके कहता है और ताहिन खा देता है और जोंगकुक बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है। जोंगकुक कहने लगता है तुम खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट कर लेना। तो ताहिन कहता है लेकिन मैं टायर्ड तो फील नहीं कर रहा हूँ, रेस्ट किस बात का। तो जोंगकुक कहने लगता है तुम सुबह से बहुत ज़्यादा काम कर चुके हो, मुझे लगता है अभी तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। तो ताहिन कहने लगता है काम, मैंने तो कुछ काम नहीं किया। तो जोंगकुक कहने लगता है कैसे कुछ काम नहीं किया, तुम सोकर उठे, फिर मॉर्निंग वॉक पे गए और फिर छोटे छोटे पैरों से तुमने शावर भी लिया और फिर शावर से लौटने के बाद तुमने ब्रेकफास्ट भी किया, इतना सब तो काम किया तुमने। तो ताहिन कहने लगता है रुको रुको रुको, इतना थोड़ा सा काम करके कोई नहीं थकता, और वैसे भी मैं सिर्फ 4 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ, ना कि बीमार हूँ। तुम थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रहे हो, क्या तुम्हें ऐसे नहीं लगता। और वैसे भी मुझे एक बात बताओ, तुम अभी ऐसे हो रहे हो तो जब मुझे 9 मंथ्स हो जाएंगे तब तुम क्या करोगे। तो जोंगकुक धीरे से ताहिन को अपनी ओर खींचता है और अपनी गोद में बिठाता है और फिर अपना सर ताहिन के शोल्डर पर रखकर कहता है जब तुम 9 मंथ्स प्रेग्नेंट हो जाओगे ना, तब मैं तुम्हें अपने गोद में लेकर घूमता रहूँगा, तुम्हें थोड़ा सा भी चलने का या फिर तुम्हारे पैरों को थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं दूंगा, क्या ये अच्छा नहीं होगा। तो ताहिन हंस देता है और फिर कहने लगता है आई लव यू जोंगकुक। तो जोंगकुक कहता है आई लव यू टू। फिर ताहिन जोंगकुक को किस करने लगता है और फिर दोनों ही किस करते रहते हैं। तभी ताहिन जोंगकुक के बॉटम लिप्स को काट लेता है। जोंगकुक ताहिन को पूछने लगता है क्या कर रहे हो तुम। तो ताहिन कहने लगता है क्या कर रहा हूँ मैं तो सिर्फ प्यार कर रहा हूँ। तो जोंगकुक कहने लगता है तुम आजकल बहुत ज़्यादा नॉटी होने लगे हो। तो ताहिन कहने लगता है उसमें तो मेरी कोई गलती ही नहीं है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। और फिर ताहिन थोड़ा सा पपी फेस बनाकर पूछने लगता है क्या मैं आइसक्रीम खा सकता हूँ। तो जोंगकुक कहता है बिल्कुल भी नहीं, ऐसा फेस तो मेरे आगे बनाना ही मत, क्योंकि मैं नहीं पिघलने वाला। तुम पहले ही सुबह से 3 बार आइसक्रीम खा चुके हो, और कितना आइसक्रीम खाना है तुम्हें। ताहिन जोंगकुक को प्यार से ब्लैकमेल करते हुए कहता है तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम मेरे आंखों में आंखें डालकर देख भी सकते हो मैं तुम्हें कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो जोंगकुक कहने लगता है हाँ ठीक है, मुझे पता है तुम मुझे प्यार करते हो, लेकिन इससे मैं नहीं पिघलूंगा, ना ही तुम्हें आइसक्रीम दूंगा। तो ताहिन कहने लगता है प्लीज़ जोंगकुक मुझे आइसक्रीम दे दो ना, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं प्रॉमिस करता हूँ ये आज के दिन का लास्ट आइसक्रीम होगा। तो जोंगकुक कुछ कह नहीं पाता और पिघल ही जाता है और फिर आइसक्रीम दे देता है। ताहिन मज़े से बैठकर आइसक्रीम खा ही रहा होता है। जोंगकुक कहता है 1 चम्मच आइसक्रीम मुझे भी दे दो। तो ताहिन कहता है तो जोंगकुक कहने लगता है ये क्या बात हुई, तुम तो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो ताहिन कहने लगता है तुम अभी भी मेरे आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देख सकते हो, पर मैं तुम्हें आइसक्रीम नहीं दे सकता। और ये थी आज की स्टोरी। तो आपको कैसा लगा आज का स्टोरी, प्लीज़ कमेंट पर बताना मत भूलिएगा। और ऐसे ही प्यारा प्यारा स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलती हूँ अगले स्टोरी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।